बोला था भैया कि माल तो आपका डैमेज हो गया है, से वहाँ तो डैमेज ही शो कीजिएगा, से एक दो जो है हमको दे दीजिए पीने के लिए। फिर लास्ट में बोला कि हम 112 के ड्राइवर हैं, नाम रवि है। अब उसको क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर तो हम लोग उसको नज़र में लूजे हैं, क्या कहिए? हम लोग क्या करें, एक तो डीएसपी साहब की गाड़ी धक्का मारा, मेरा ड्राइवर डैमेज है, ऊपर से थाने में आए तो माल भी दीजिए, इनको पानी भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पिलाइए। आज कोतवाली थाना में एक खबर को लेकर हम लोग कोतवाली थाना में पहुंचे थे। जो सूचना मिली थी कि एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, पिकअप वैन, जिसमें फ्रूटी वगैरह, माजा, स्प्राइट ये सब रखा हुआ था। उस पेप्सी वाले गाड़ी को हम लोग खबर करने के लिए कोतवाली थाना पहुंचे थे। इसी दरमियान में डायल 112 के ड्राइवर रवि रंजन कुमार उस पिकअप वैन से जबरदस्ती 3 गो फ्रूटी लेकर गाड़ी में रख लिया। इस दरमियान में ड्राइवर ने, जो जिनके गाड़ी थे, जिनका सामान था, वो बार बार उनसे निवेदन करते रहे कि पैसा दे दीजिए, इसका पैसा दे दीजिए, लेकिन नहीं दिए और डराने धमकाने लगे कि हम पुलिस वाले हैं, हमसे पैसा लोगे। इस दरमियान में जब हमने उनको गिड़गिड़ाते और रिक्वेस्ट करते देखा, तब हमने उनको टोका कि आप जो फ्रूटी लिए हैं उसका पैसा आप गरीब को दे दीजिए। इस दरमियान में रवि कुमार ने उत्तेजित होते गया। उत्तेजित होते होते वो हम पर गाली गलौज भी करने लगे। गाली गलौज करते करते वो जान से मारने की धमकी तक दे दिए। इस दरमियान में धमकी देकर रवि रंजन कुमार यहाँ से निकल गए। हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहा कि आप उस गरीब का पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, लेकिन पैसा नहीं दिया और बदतमीजी करते हुए पत्रकार से निकल गए। उसी दरमियान में आधा घंटा के बाद रवि रंजन कुमार पहुंचते हैं, आकर गाड़ी लगाते हैं कोतवाली थाना में और हम पर डायरेक्ट मारना चालू कर देते हैं। हम जब उनका बोले कि यही गाली दिए हैं, तो इसी दरमियान में वो हम पर मारना चालू करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि कोतवाली थाना की वो तमाम अधिकारी और एसपी के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। उनके सामने एक पत्रकार के, देश के चौथे स्तंभ पर हमला किया जा रहा है और पुलिस लोग छुड़ा रहे हैं, फिर भी ये बंदा हमें मारने के लिए नहीं छोड़ रहा है। और ये पूरी तरीके से लगता था कि एकदम नशा से झूल रहा है, नशे में एकदम चूर हो चुका है। इसलिए लगातार भी करते हुए यहाँ तकला कोतवाली थाना के थाना प्रभारी तकला आ गए छुड़ाने के लिए, फिर भी रवि रंजन कुमार जो है उत्तेजित रहा और हम पर हाथ चलाते रहा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पूरे कोतवाली थाना में कैद है। इसकी मैं पटना के तमाम वो अधिकारी, पटना एसएसपी और सिटी एसपी और डीजीपी सभी से निवेदन, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि देश के चौथे स्तंभ हम लोग हैं, हम लोग को खबर बनाना रहता है। हमने सिर्फ उनसे पैसे की मांग की थी कि उस गरीब का पैसा आप दे दो। गरीब 2 रुपया की मजदूरी करता है, अगर आप नहीं दोगे तो उसको पॉकेट से देना पड़ेगा। इसी दरमियान में वो हम पर उत्तेजना हो गए कि क्यों पैसा तुम कहा देने के लिए, और इसी दरमियान में हम पर मांगने चालू कर दिए, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज में कैद है। उनकी करतूत जो है पूरी सीसीटीवी में कैद है। वो पटना के तमाम अधिकारी, सीनियर अधिकारी से निवेदन करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए। और हमें जो मारा गया है, एक साइड मारा गया कंचपड़ा में, जो इस साइड से पूरा सर दर्द कर रहा है, कंचपड़ा दर्द कर रहा है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। और इस जो रवि रंजन कुमार जो एक डायल 112 की अधिकार ड्राइवर है, इसकी पहले के भी करतूत को पता किया जाए। इस संदिग्ध व्यक्ति लगते हैं पहले से, और हमारे ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया है, ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है। देश के चौथे स्तंभ पर हमला करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री रामाशीष शर्मा हुआ, और मैं एक पत्रकार हूं जो मुस्कान न्यूज 24 से कार्यरत हूं। कोतवाली थाना से संबंधित आज सोशल मीडिया पर एक घटना वायरल हो रही है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी और दूसरा तरफ एक पत्रकार के बीच में आपस में नोकझोंक हो रही है। इसकी जानकारी ली गई, जांच की गई। जांच करने के क्रम पाया गया है कि रवि कुमार है, जो कि 112 पर सैब के चालक है,
उसके द्वारा थाना में ही एक कोल्ड ड्रिंक्स बना लिया है। उसी कोल्ड ड्रिंक्स लेने के कारण से विवाद हुई है, जिसमें कि यह पत्रकार के द्वारा पूछा जा रहा है कि इसके पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं। इसी बिंदु पर लेकर के विवाद हुई है दोनों के बीच में। जो लाल रंग के का कपड़ा पहना हुआ जिसके साथ नोकझोंक हो रही है, जिसको दिख रहा है, उसके बारे में जानकारी मिली कि यही एक पत्रकार है जिनका नाम धीरेन्द्र है। तो किसी लोकल चैनल का धीरज है और किसी लोकल चैनल का कोई पत्रकार है। थाना परिसर में 112 के चालक जो सैप जवान रहे उनके द्वारा ये अनुशासन के ये किया गया है, अनुशासन को तोड़ा गया है। और जो भी कुछ बात हुई थी थानेदार को बताना चाहिए था, तो उनके द्वारा इस तरह से घटना की गई है और उनके विरुद्ध में अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आगे भेजी जा रही है। साथ ही जो थाना परिसर में ही एक लाल रंग कपड़े पहने हुए उनके द्वारा इस तरह से भी कार्रवाई की गई है। यदि किसी शिकायत थी तो निश्चित रूप से थानाध्यक्ष या बड़े पदाधिकारी को बताने चाहिए थे, न कि झगड़ा जनरेट करना चाहिए थे। तो उसके संबंध में भी हम लोग आगे के नोटिस दे रहे हैं।